तो हम लोग आज जो हम लोग ग्रामर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिमूव टू। याद रखिए रिमूव टू का एग्जैक्ट जो मीनिंग देखना चाहोगे, ठीक है, तो इसका एक ही है, ये नेगेटिव फॉर्मेट है। नेगेटिव फॉर्मेट है बोलने का मतलब है इसमें वो चीज़ बताएगा जो चीज़ आप कर नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब रिमूव टू मतलब बहुत ज़्यादा कर पाएगा। ज़्यादा मतलब डबल टू का सेंस ही है नेगेटिव। हम लोग बोर्ड के अनुसार हम लोग इतना ही देखते हैं। हम लोग को एक होता है प्रेजेंट के केस में, पास्ट के केस में होता है और एक तो होता है, बट हम लोग उतना नहीं चाहिए। हम लोग जब प्रेजेंट के केस में पढ़ लिए ना उतना काफ़ी है। ज़्यादा पढ़ के तो ऐसे ही आप लोग क्या बोल दो धुरंधर हो, ठीक है, तो उतना पढ़ के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्या जी अंजू? हाँ, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए सर क्या होता है, जब एक टू दिखता है, टी मतलब T-O-O-2 वाला, उसके बाद कुछ वर्ड मिलेगा, उसके बाद फिर एक टू मिलेगा, मतलब डबल टू का आपका कॉम्बिनेशन मिलेगा। और यदि इज एम आर का कुछ कॉम्बिनेशन मिले तो आप समझ लीजिएगा प्रेजेंट में है। पास्ट में रहेगा तो क्या रहता है, वॉज या वर रहता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एक सो लगाते हैं, एक कैन लगाते हैं, एक दैट लगाते हैं और एक क्या लगाते हैं, दैट। अब इसे बैठाएंगे कहाँ कहाँ पे मुझे तो पता ही नहीं। चलिए मैं एग्जाम्पल के रूप में देखता हूँ। ही इज़ टू ओल्ड टू रन, बोलने मतलब वो इतना बूढ़ा है कि वो क्या कर पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। मान लीजिए अमित का दादू है, ठीक है, ऐसे किसी तरह से ये करके चल रहा है, ओके, तो सब बोलेंगे वो नहीं चल सकता। उसको जब बोलेंगे जा चलो भाई 10 किलोमीटर चलो, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि वो ही इज़ टू ओल्ड टू रन, बोले हम नहीं को वर्ड को हटाने के लिए हम लोग टू का ये किए, तो हम उसको एकदम प्लेन वर्ड में बोलना है, एकदम क्लियर वर्ड में। जैसे बोलते हैं ना हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्टली वो नहीं सकेगा, वो नहीं परिपक्व रही बोलते हैं सीधा सीधी, ठीक है। तब उसको ऐसा नहीं बोलेंगे वो बहुत बुरा है इसलिए नहीं, इसलिए वो चल नहीं सकता, ऐसे वर्ड में बोलेंगे। मतलब सीधा से नहीं बोलते। मना करने का चीज़ बहुत अलग तरीका होता है नहीं होता है, होता है, ठीक है। चलिए हो होता है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए ही इज़ टू ओल्ड टू रन, हम लोग देखो बीच में कुछ वर्ड मिला, ठीक है। हम क्या किए, ही इज़ का ही इज लगाए, इस टू के बदले क्या लगाए, सो लगाए, ओके। ओल्ड को जैसा बैठा दिया, और ये टू जब आया उसके जगह क्या बैठाए, एक दैट बैठाए। जहाँ भी परिवर्तन है उसका देखो, हमको मत देखो, तो देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को बैठा दो यहाँ पे, एक कैन लगाओ, ठीक है, इसका कैन के साथ एक नोट लगाओ, और जो यहाँ पे वर्ब यूज था सिर्फ चेप दो। कितना इजी है, एक नंबर का मिल गया। हम बोले सर यार इसको बना के दिखते हैं। देखिए टू मिला, डबल टू मिला, ठीक है। दिस न्यूज़ जो है वही डालो, इज पहला टू में क्या डाल रहे थे हम लोग, सो डाल रहे थे, सो डाल दिए। गुड का गुड ही डालो, ठीक है। इस टू की जगह क्या बैठाओगे, एक डेट बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो ये था, आप बोले सर दिस था, हाँ दिस था, तो हम बोलेंगे दिस, ये पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दिस न्यूज़, ठीक है, एक कैन डालो, एक नॉट डालो, उसके बाद बी ट्रू, क्योंकि ये यही वर्ब है इसमें, याद रखिए। क्योंकि कैन मॉडल्स वर्ड है, मॉडल्स के बाद सदैव वर्ब वन आता है, इसलिए हम उसमें डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला में देखिए इट इज के इज, इस टू की जगह क्या बैठाते हैं, सो। हॉट का हॉटी, इस टू की जगह एक डेट बैठाते हैं, ठीक है। और टच का टच ही रहने देते हैं। तो आप लोग से कैसे रहेगा, तो देखिए सब्जेक्ट क्या था, ईट था, ईट में हम लोग ईट का ईटी यूज करते हैं, छोटा फॉर्मेट में यूज करते हैं ईट। उसके बाद कैन नॉट, टच का हम लोग बहुत जानते हैं टच ही होता है, इट कैन नॉट टच, ठीक है। या इसको ऐसा ही बोलते हैं, कैन नॉट बी टच भी बोल सकते हैं, तो बी तो नहीं सही होगा, टच का मतलब छूना, ऐसे वर्ब को सेंस दे रहा है। सी इज टू यंग टू ड्राइव ए कार, बोलने मतलब है मैं बाबू को बोल दूं चलो भाई अभी कार चलाओ, तो उस कार नहीं चला पाएगा,
अब हेलीकॉप्टर चलाएगा नहीं, तो हेलीकॉप्टर भी नहीं चला पाएगा, मतलब वो थोड़ा छोटा है अभी। तो हम क्या बोलेंगे, सी का सी डालेंगे, ठीक है, इसका इजी डालेंगे, टू की जगह क्या बिठाया था यहाँ पे, सो, ठीक है, योंग का योंग ही डालेंगे। ये टू हटाने के लिए क्या डाल रहे हैं, दैट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखो, सी का सी ड्राइव, सॉरी, सी कैन नॉट ड्राइव ए कार, ये तो आप लोग सीख गए। अब लोग तो इतना इंटेलिजेंट हो कि क्या बोलना ही नहीं है, क्या जी अंजू, सीख गया ना। चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेते हैं और आपको देखते हैं कि कितना इजीली बनाते हैं। आपका यही वाला फॉर्मेट पूछेगा, दूसरा फॉर्मेट नहीं पूछता, पांच वाला फॉर्मेट नहीं पूछता, तो आप उनसे बना के दिखाइए। तो पहले हम लोग इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके पास वाला एक दो से देखते हैं, क्यों वो ज़्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है। ओके, हूँ, हाँ बोलो। तो आपको मैं आशा करता हूँ बना लिए होंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। ओके, हम लोग अभी बनाते हैं, नहीं बनाए तो थोड़ा सा होल्ड करके बना लीजिए। ओके, द बेबी इज़ टू स्मॉल टू स्पीक, करने का अर्थ इतना ही है कि बेबी बहुत छोटा है बोलने के लिए, मतलब बेबी बोल ही नहीं सकता बस। तो हम लोग उसको इस तरह से बोलेंगे, इसमें इनडायरेक्टली बोला है, लेकिन हम सीधा सीधे बोल देंगे नहीं बोल सकता है, क्या जी अंजू, नहीं बोलते परिवेक, सीधा सीधी कथा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ जैसा है सेम बैठाओ, द बेबी इज, इसके लिए क्या बिठा देते हैं, सो, स्मॉल का स्मॉल ही, और टू की जगह क्या बिठाते हैं, दैट। ओके, अब बोले सर यहाँ द बेबी है, द बेबी है मतलब वो हो सकता है लड़का है या लड़की है, चलो हम लड़का ही इस टेंस के लिए लेते हैं। तो ही, एक कैन, इसका एक नॉट, स्पीक का स्पीक ही रहेगा, कुछ इसमें था नहीं था। द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई, जो है वही बैठाओ, द बर्ड का बर्ड ही है, इसका इजी है, टू की जगह क्या बैठाएंगे हम लोग, सो, ठीक है, इस स्मॉल का स्मॉल ही रहेगा, इस टू की जगह दैट, ठीक है। उसके बाद द बर्ड, ठीक है, द बर्ड ही डाल सकते हो या इट डाल सकते हो, बट हम द बर्ड ही डाल देते हैं, द बर्ड कैन नॉट फ्लाई का फ्लाई, ओके। या ईट भी बोल सकते हैं, ईट कैन नॉट फ्लाई, अब इसकी जगह क्या डाल सकते हो, ईट भी डाल सकते हो, आपको गलत नहीं देगा। माई सिस्टर इज टू स्मॉल टू वीक, ओके, तो माई सिस्टर का सिस्टर ही रहेगा, इसकी जगह क्या बैठाते हो, इजी बिठाते हैं, टू की जगह क्या बैठाते हो, सो, स्मॉल का स्मॉल, टू की जगह दैट, ठीक है। माई सिस्टर क्या लड़की है, तो सी हो जाएगा, तो सी कैन नॉट वॉक, ठीक है। यदि यहाँ पर लड़का का फीलिंग होता तो ही बैठाते हैं, लड़की है तो सी बैठाएं। ही इज़ टू फैट टू रन, तो ही का ही डालो, इसका ही लगाओ, इसका हटाने के लिए सो बैठाएं, एक फैट डालें, इस टू को हटाने के लिए क्या बैठाते हैं, दैट बैठाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर पकड़ कर उठा कर लेके आओ, ही, कैन नॉट का कैन नॉट डालो, और जो यहाँ पे वर्ब यूज किया है उसी को बैठा दो, क्या है, कन रन, ठीक है। तो ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, इसके लिए क्या है, ही इज, इस टू को हटाने के लिए सो, लेजी का लेजी, ओके, ये टू को हटाने के लिए क्या बैठाते हैं, दैट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ही डालो, एक कैन नॉट डालो, ठीक है, कैन नॉट डाल दिए, उसको जो वर्ब यहाँ पे यूज किया हुआ है, राइट, इसमें कुछ था नहीं था, कितना सही हुआ मंजू, कितना सही हुआ, ठीक है। ये हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और इतना क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। और ये सब बोलोगे सब बाकी सब क्वेश्चन कहाँ गया, तो बाकी सब क्वेश्चन जितना भी है वो रिपीटेड है, ओके, रिपीटेड है, तो हम उसको नहीं ये करते हैं, क्योंकि हम जितना हम लोग कम पढ़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे उतना अच्छा है,
ओके, इसका कैसे बना रहे हैं, आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे। तो सी इज, ये टू हटाने के लिए क्या लगा रहे हैं हम लोग, सो लगा रहे हैं। टायर्ड का हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे, जो वर्ब पे डाला है ठीक है। टायर्ड, ये टू हटाने के लिए दैट। ओके, यहाँ पर देखते हैं कौन है, सी है, सी बैठाओ, एक कैन नॉट डालो, यहाँ पर जो वर्ब है उसको चेप दो, प्ले का प्ले। 1 नंबर मिल गया, खुशी खुशी। कभी कभार 2 नंबर का ही पूछता है। ये बोला 2010, ये वाला फॉर्मेट आजकल नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि पास्ट फॉर्मेट दिया है तो देख ही लेते हैं। तो देखिए सी का सी वाज में देगा सर, वाज ही रहेगा। ओके, अब बोलते बदलाव कहाँ पे आएगा सर, बदलाव आएगा देखते हैं। ये टू की जगह जो आप सो बैठा थे सो ही डालेगा, बिजी का बिजी ही डालेगा, ठीक है। ये टू हटाने के लिए दैट सर दैट ही डालेगा। सर चेंजेस कहाँ है, चेंजेस तो अभी है, मज़ा तो अभी है। सब्जेक्ट को बैठा दो सी, ठीक है। हम लोग ने एक पढ़ा था कि कैन का फास्ट फॉर्म क्या होता है, कोड, बस आप लोग को सब आता है। तो कोड डाल देना है, कोड के साथ क्या नोट लगा रहे हैं ना, नोट डाल देना है, उसका तो बस जो है यहाँ पे चेप दो, हेल्प मी, इजी है ना, बस ख़त्म, ठीक है। तो हमारा रिमूव तो ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।